अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। टॉपिक है बेटा आज हमारा पहले इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। मतलब आप कितनी क्वांटिटी सिस्टम में रखोगे, सो दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन देम, ये इस पे दारोमदार नहीं रखते हैं। चूंकि अगर हम देखेंगे दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। आप बढ़ाएंगे क्वांटिटी तो तब भी वही, मतलब इनकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। आप कम रखेंगे तो तब भी। जैसे बेटा मैं आपको समझाऊंगा एक बात। आप वाटर लेंगे, थोड़ा सा वाटर वेसल में ले लेंगे, उसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी कि टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर उसका कितना है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पानी रखेंगे, उसको बॉयल करेंगे, तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जब आपने कम क्वांटिटी सिस्टम में रखी थी तो तब भी इसका बॉइलिंग टेम्परेचर वही था, और जब आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया तो तब भी इसका बॉइलिंग टेम्परेचर वही रहा। जैसे बेटा हम देखेंगे सरफेस टेंशन है वाटर का, अगर आप कम वाटर देंगे देखेंगे तो उसका भी सरफेस टेंशन वही होगा। अगर आप ज़्यादा वाटर लेंगे सिस्टम में तो उसका भी सरफेस टेंशन वही होगा। जैसे विस्कोसिटी है बेटा, अगर थोड़ा सा पानी लेंगे तो उसकी विस्कोसिटी वही है, अगर बहुत ज्यादा पानी आप लेंगे सिस्टम में तो उसकी विस्कोसिटी वही है। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज। These are those properties these are those properties which are independent upon the quantity of matter contained in the system. These are those properties which are independent upon the quantity of matter contained in the system. For example, टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा क्या है, ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रेशर, ये भी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, प्रेशर, और अगर हम देखेंगे विस्कोसिटी है, सॉरी बेटा एक मिनट, तो बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, और है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन एक्स्ट्रा। तो ये सब के सब है बेटा
all of them are known as intensive property, यानी कि ये they are independent upon the quantity of matter contained in the system. दूसरी है यहाँ पे is extensive properties. Extensive properties of the system. These are those properties which depends upon the quantity of matter contained in the system. तो बेटा ये दारमदार रखते हैं कि कितनी क्वांटिटी है सिस्टम में. अगर कम क्वांटिटी है तो बेटा वो वेरी हो जाती है कंपेयर टू दैट ऑफ द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द सिस्टम. मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम बेटा अभी वॉल्यूम लेंगे, अगर हम किसी एक बंदे को कहीं पे रखेंगे तो वो थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन अगर हम वहाँ पे 10 बंदे रखेंगे तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. तो ऐसे ही बेटा हम देखते हैं वॉल्यूम के साथ साथ हम क्या देखते हैं, जैसे एंथैल्पी है तो एंथैल्पी वेरी होती है, कितनी क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे तो उसकी उतनी एंथैल्पी बढ़ जाएगी. जैसे इंटरनल एनर्जी है, जैसे एंट्रोपी है, ये सब के सब क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है. या मास है, फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एक्स्ट्रा. तो बेटा ये सब के सब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम. सिस्टम में कितनी क्वांटिटी है तो बेटा उसकी वही प्रॉपर्टी होगी. यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा. बेटा यहाँ पे है और एक टर्म, थर्ड टर्म, स्टेट फंक्शंस. बेटा वो थर्मोडायनामिक फंक्शंस जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करती है एंड आर इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम and are independent upon the path of the system are said to be as state functions. मतलब स्टेट फंक्शन में क्या होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू होता है, लेकिन अब पाथ कैसे होती है, रिएक्शन कैसे होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है. ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द thermodynamic functions, the thermodynamic functions which depends upon the initial and final values
and are independent upon the path of the system. Are known as, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है? आर नोन एज स्टेट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एक्स्ट्रा. ध्यान रखिए बेटा, फिर से मैं यहाँ पे दोहराता हूँ. एक तरीका है बेटा, हमने अगर कहीं जाना है तो हम स्ट्रेट जा सकते हैं, तो ये एक तरीके की पाथ है. दूसरा ये कि हम पहले इस साइड जाएंगे फिर वहां से उस पॉइंट तक जाएंगे, तो ये इनडायरेक्ट पाथ है. तो बेटा दोनों तरीके से हम वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उस पे ये दारमदार नहीं रखता है. ये किस पे दारमदार रखती है? जो स्टेट फंक्शन होती है. स्टेट फंक्शन स्टेट पे दारमदार रखती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे दारमदार रखती है. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन. जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, तो ये सब के सब स्टेट फंक्शंस है. क्यों स्टेट फंक्शंस है? क्योंकि दे डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स एंड आर इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम. पाथ आपने डायरेक्ट ली है या इनडायरेक्ट ली है, तो ये उस पर दारमदार नहीं रखते हैं. ये किस पे दारमदार रखते हैं? ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे दारमदार रखते हैं. अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट सिस्टम की प्रॉपर्टीज है ये. तो जैसे यहाँ पे है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. तो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? द प्रोसेस in which temperature remains constant. Temperature remains constant and the change in temperature and the change in temperature is equal to 0. Is known as isothermal process. जैसे बेटा यहाँ पे हमने क्या बोला, टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. और बेटा दूसरी जो बात हमने कही है, dt इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. तो जो dt है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू. बेटा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर तो 0 ही होगा. नेक्स्ट, तो बेटा यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट एरिया
एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रोसेस in which heat remains constant. That is, no heat enters or leaves from the system. So the process in which heat remains constant, that is no heat enters or leaves from the system, ना ही एंटर होती है और ना ही लीव होती है सिस्टम से। तो यहाँ पे जो हीट होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाएंगे such a process is known as adiabatic process. Such a process is known as adiabatic process. For example, यहाँ पे अगर हम देखेंगे for such a process जो हीट होती है Q remains constant, उसका मतलब है जो dq है dq is equal to 0. तो change in heat is always equal to 0. The second one, the third one. Isocoheric process. An isocoheric process is one in which volume remains constant and the change in volume is always equal to 0. Such a process is known as isocoheric process. For example, इसमें क्या होता है, जैसे V is constant, तो बेटा जो dV होता है dV is equal to 0. Change in volume must be equal to 0. तो बेटा अभी और भी कुछ प्रोसेस है, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस है, इजेंट्रोपिक प्रोसेस है, और भी कुछ प्रोसेस है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।